चर्च अब वक्त है कि हम अपने दिलों को, अपने ख्यालों को खुदावंद के पाक कलाम के लिए तैयार करें। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 15 में, और मैं तुमको अपने खातिर ख्वाह चरवाहे दूंगा और वो तुमको धनाई और अक्लमंदी से चराएंगे। आमीन। अब खुदावंद के पाक खादिम को आपकी भरपूर तालीम में दावत देती हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थोड़ी आवाज कम है पीछे वालों की। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन में खुश रहे, मसरूर रहे और खुदावन आपकी मन की मुरादों को पूरा करे। हालेलुया। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि वो, सब मेरे साथ बोले, मेरा दिल खुदावन की खुशी से भरा है क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसका प्यार निराला है और उसकी वफादारी पुश्त पुश्त हमारे साथ है। हालेलुया। उसकी वफादारी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? हकीकत में बताएं, हकीकत में सब खुश हैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम ये नई जगह पर मौजूद हैं। हालेलुया। नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ, नए मकसद के साथ। हालेलुया। और ये खुदा की तरफ से है, ये हमारी तरफ से नहीं है। जब भी इंसान मूव करता है तो वो खुदा की तरफ से होती है उसकी मूवमेंट। हालेलुया। और हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ हमने वहां पाया, उस जगह पर, उस हॉल में, उससे कहीं बढ़कर इस हॉल में हम पाने वाले हैं। हालेलुया। इससे और ज्यादा लोग इस जगह से जुड़ने वाले हैं, और ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की गवाहियों को इस मज़बा पर शेयर करने वाले हैं, और ज्यादा लोग अपना दिल खुदा को देने वाले हैं, और ज्यादा जिंदगियां बदलने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा जो मिरेकल है वो ये है कि आज हमारे 5 बच्चों ने बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। हालेलुया। और वो खुदा के कलाम को सीखेंगे और उसमें तरक्की करेंगे। हालेलुया। तो चले बढ़ते हैं कलाम की तरफ। आप एक्साइटेड है? एक दूसरे से कहे, मैं एक्साइटेड हूं और मैं कलाम सुनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि लास्ट संडे जो कलाम था वो क्या था? सिर्फ हाथ खड़े होने चाहिए। ओनली 6-8 हैंड्स। सारे क्यों नहीं? मैं चाहता हूं कि सारे हाथ खड़े हों। जब भी ये सवाल किया जाए तो सब हाथ खड़े हों कि मैंने कलाम सुना है। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम है उसका जो टाइटल है वो है नई जगह नया मकसद। कहें एक दूसरे से, नई जगह नया मकसद। याद रखिएगा कि आज का दिन हमारे लिए खास है। आज का दिन हमारे लिए खास है। आज हम नई जगह पर बैठे हैं, नए हॉल में, नए एनवायरनमेंट में। हालेलुया। लेकिन एक बात आपने नोटिस की कि हम सेम उसी प्रेजेंस में हैं। जो खुदा की हजूरी वहां थी, वो हजूरी यहां पर है। हालेलुया।
हॉल तब्दील हुआ है लेकिन खुदा की हजूरी तब्दील नहीं हुई। हजूरी खुदा की, खुदा का मस्सा वही है, उसी मस्सा में हम आगे बढ़े हैं। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा इससे कहीं बढ़कर इस जगह पर काम करने वाला है। याद रखिएगा, ये सिर्फ जगह की तब्दीली नहीं है, ये खुदा की डायरेक्शन है। हालेलुया। ये खुदा की सिमत है जिसकी तरफ हम बढ़े हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कुछ एक्साइटेड हैं इस जगह पर आकर, कुछ लोग थोड़े से इमोशनल भी होंगे कि वो हॉल अच्छा था, उस हॉल में मजा आता था, वहां पार्किंग जाके वहीं पर मिल जाती थी, आराम से शूज चेंज किए अंदर बाहर से और ऊपर निकल गए। हाँ, कुछ होंगे लोग ऐसे। लेकिन याद रखिएगा, जब खुदा कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तभी ग्रो करते हैं, तभी स्ट्रगल करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। रूहानी हकीकत यह है कि जब खुदा मूव करता है तो इंसान जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। खुदा जब मूव करता है तो इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन उसका अनकंफर्टेबल होना खुदा उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। हालेलुया। वो ग्रो करता है इसलिए अनकंफर्टेबल होता है। आज बहुत सारे लोगों को पार्किंग में मुश्किल हुई होगी, थोड़ी सी गाड़ी दूर पार्क करनी पड़ी होगी, थोड़ा गर्मी में पैदल चलकर आना पड़ा होगा ताकि मैं खुदा के घर में जाऊं। ऐसा ही है, थोड़ी सी सैक्रिफाइस किया, थोड़ी सी कुर्बानी दी आज। लेकिन याद रखिएगा कि खुदा कुछ बड़ा करने वाला है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिएगा, जब हम एक जगह सेटल हो जाते हैं तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट के। हम निकलना नहीं चाहते क्योंकि हमें हर चीज इजी लगती है, फिर हर चीज में हम यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन खुदा कभी नहीं ऐसा चाहता कि हम एक जगह सेटल हो जाएं। वो मूव करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, ग्रो करता रहता है। हालेलुया। तो याद रखिएगा कि आज खुदा कहता है कि ये जो तब्दीली है ये मेरी तरफ से है। हालेलुया। उस यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। गॉड इज अ मूविंग गॉड। कितने बिलीव करते हैं? गॉड इज अ मूविंग गॉड। खुदा एक मुतहरिक खुदा है। मेरे साथ निकालिएगा बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, 1, 2, 3, ये 3 आयत पढ़ते बेटा। और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो होगा, और तुझे एक बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सो तू बायस से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हमने देखा कि खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया। इब्राहिम जो अपने घर में था,
अपने कंफर्ट जोन में था। हर चीज दुनिया की उसके पास थी, लेकिन खुदा ने उसके साथ कलाम किया कि तू, क्या लिखा है, अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा। अब खुदा इब्राहिम से कलाम करता है कि तू इस वतन को छोड़ दे, ना सिर्फ इस वतन को बल्कि अपने बाप के घर को जिसमें तू रहता है, ना सिर्फ घर, तू अपने बाप को भी छोड़ दे, अपने नातेदारों, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दे। कितनी बड़ी सैक्रिफाइस इब्राहिम के लिए थी कि इब्राहिम ये सारी चीजों को छोड़कर उस जगह को रवाना होने वाला था जो उसने देखी भी नहीं थी। हालेलुया। एक शख्स सेटल्ड है, हर चीज उसके पास उस मुल्क में है, उसका घर अपना है, उसका बाप, उसके रिश्तेदार सब हैं, लेकिन खुदा उसे कहता है इन सारी चीजों को छोड़कर दूसरे मुल्क चला जा। याद रखिएगा कि जब खुदा कलाम करता है, किसी को जब मूव करता है तो वो ऐसे मूव नहीं करता। इब्राहिम को जब खुदा ने मूव किया तो उसने कहा तुम्हें मैं बड़ी कौम बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रॉमिस था खुदा के साथ। खुदा ने खाली उसे ये नहीं कहा था कि तू वतन छोड़ दे, अपने बाप को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, बल्कि खुदा ने ये कहा था कि मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और उसके साथ साथ खुदा कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। जब खुदा मूव करता है, जब खुदा किसी को उस जगह से निकालता है, तो खुदा उसके साथ प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। आज हम अगर मूव हुए हैं तो खुदा की मर्जी से, खुदा के प्लान के मुताबिक, और खुदा हमें बड़ी कौम बनाने वाला है, बड़ा चर्च बनाने वाला है, कांग्रीगेशन को बरकत देने वाला है और अपने आसमान के दरवाजों को खोलने वाला है। हालेलुया। इस ईमान के साथ आज हम मूव हुए हैं। हालेलुया। फिर इब्राहिम को कहता है तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा। हालेलुया। आज खुदावन हमारी कलीसिया का नाम बड़ा करेगा क्योंकि हम खुदा के प्लान के मुताबिक मूव हुए हैं। हालेलुया। तालियां थोड़ी हैं। आप चाहते नहीं कि आपकी कलीसिया का नाम बड़ा हो। हालेलुया। आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि खुदा इस मुल्क में आपको बढ़ाए। हालेलुया। जो ईमान रखते हैं वो बढ़ते हैं, याद रखिएगा। फिर इब्राहिम को कहता है तू दूसरों के लिए भी बरकत बनेगा। हालेलुया। ना सिर्फ तुझे बरकत मिलेगी बल्कि तू दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेगा। ये कलीसिया ना सिर्फ खुद बरकत पाएगी बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेगी, दूसरों के लिए भी तब्दीली का सबब बनेगी। हालेलुया। दूसरों की भी जिंदगियों में खुदा काम करेगा। हालेलुया। और फिर खुदा उसे कहता है जो तुम्हें बरकत देगा वो बरकत पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा कि ईमान का आगाज तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन में रह के क्या ईमान बढ़ेगा? ईमान तब बढ़ता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब आपके ईमान का आगाज होता है। हालेलुया। जिस तरह इब्राहिम ने किया, इब्राहिम ने कहा नहीं,
खुदा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, उसने वेलकम किया, उसने कहा जी मैं वैसा ही करूंगा, उसने आमीन किया और वो निकल पड़ा। और फिर जो वादा की सरजमीन थी उसमें खुदा लेकर गया। हालेलुया, कितना बड़ा रिवॉर्ड। मूवमेंट जब होती है खुदा की तरफ से तो रिवॉर्ड भी बड़ा होता है, याद रखिएगा। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जिस तरह एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म एक क्लास में जब वो पढ़ता है तो एक क्लास में वो सेटल हो जाता है बच्चा, उसको अच्छा लगता है कि अब मुझे सबक आ गया, अब मैं सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि उसे मूव करना पड़ता है अगली क्लास में। ऐसा ही है, वो क्यों करना पड़ता है? ताकि वो ग्रो करे, एक स्टेप आगे बढ़े। हालेलुया। इसी तरह खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है, वो एक जगह से हमें मूव करता है ताकि हम बढ़े, हम ग्रो करें। हालेलुया। अक्सर और बेशतर जब हम किसी कंपनीज में काम करते हैं, जब खुदा की तरफ से, याद रखिएगा कि खुदा की तरफ से जब कॉलिंग आती है कि हम इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाएं, अगर खुदा की मर्जी है तो आप ग्रो करते हो, आप बढ़ते हो, आप उस जगह सरफराजी पाते हो, आप उस जगह जाकर ग्रो करते हो। हालेलुया। अगर आज आप किसी भी ऐसे कंफर्ट जोन में हैं, तो अगर खुदा आपको निकालेगा तो खुदा कुछ बड़ा करने वाला है आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा कि नई जगह हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जब हम घर चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, क्या एक ही दिन में जाके सेटल्ड हो जाते हैं? क्यों शनास? क्यों भाई इरफान? जब हम घर शिफ्ट करते हैं क्या एक ही दिन में सेटल हो जाते हैं अच्छी तरह? नहीं ना, टाइम लगता है। अपने मुताबिक चीजें मैनेज करते हैं, अपने मुताबिक चीजें देखते हैं कि अच्छा ये घर ऐसा है, इसको ऐसे डेकोरेट करना है, इस चीज की जरूरत है। ऐसा ही है। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, बेशक ये जगह हमारे लिए नई है, हमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहां पर एडजस्ट होने में। ऐसा ही है। इस एनवायरनमेंट में यूज्ड टू होने का, ताकि हम भरपूर तरीके से, जिस तरह वहां हम खुदा की प्रस्तुति करते थे, जहां हम उस जगह पर जिस तरह खुदा को जलाल देते थे, हम इस जगह पर भी उसी तरह खुदा को जलाल दे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 17 आयत। बेटा पढ़े जरा। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा उनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। हालेलुया। याद रखिएगा कि बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में थे, वहां वो सेटल हो चुके थे। उनको लगता था कि हम यहां पर ठीक है, उनको लगता था कि हम ठीक है, कंफर्टेबल हो गए हैं। और खुदा ने किसको तैयार किया? खुदा ने मूसा को तैयार किया ताकि वो मुल्क मिस्र से उन्हें बाहर निकाले। इस आयत में हमने क्या पढ़ा?
एक दफा फिर पढ़ें। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया। खुदा बनी इसराइल को क्या किया कि उसने फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता था, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। इस आयत में कुछ समझ में आया कि क्या बात हो रही है। खुदा बनी इसराइल को लिखा है कि फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचे वो नजदीक था, करीब था। खुदा घुमा के लाया उनको। घुमा के कैसे लाया उनको? बियाबान से लेकर आया, बियाबान से सफर करवाया। कितने लोग जानते हैं कि बियाबान का जो दिन था वो और सफर था वो कितने दिनों का था? 40 दिन का था। वो सफर 40 दिन का था, लेकिन वो 40 साल में तब्दील हो गया। वो इसलिए हो गया कि लोग नाफरमान हो गए थे। खुदा कुछ सिखाना चाहता था, इसीलिए खुदा उनको उस शॉर्टकट से नहीं लेके गया, क्योंकि खुदा जानता था कि ये झगड़ा करके वापस मिस्र को लौट जाएंगे। हालेलुया। सोचे 40 दिन में वो इतना झगड़ा करते रहे, लड़ते रहे। खुदा ने उनका सफर 40 साल का कर दिया। खुदा कभी कभी इंसान को कंफर्ट जोन से निकालता है, निकालने के बाद वो कभी शॉर्टकट नहीं करता। उनकी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। सफरिंग, एक मसीह की जिंदगी में सफरिंग पक्की है। सफरिंग के बगैर उसका ईमान मजबूत नहीं होता, याद रखिएगा। खुदा जब कंफर्ट जोन से निकालता है तो खुदा उन्हें ऐसे सफर पर लेके जाता है जहां वो अपने आइन सिखा सके, अपनी कुव्वत, अपनी कुदरत दिखा सके। हालेलुया, हालेलुया। इस्तिश्ना 8 बाब उसकी 2 और 3 आयत पढ़े बेटा। और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा है, अभी भी थोड़ा है। हालेलुया। क्या लिखा है जी इस्तिश्ना की किताब में? और तू उस सारे तहरीक को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझे उसको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे। याद रखिएगा कि खुदा जब ट्रायल में से गुजारता है तो खुदा आजिज करता है पहले। जब आजिज करता है तो खुदा उसके दिल की बात को दरियाफ्त करता है
कि तू मेरे हुक्मों को मानेगा या नहीं। आजमाइश जब इंसान के ऊपर आती है तो खुदा उसे आजिज करना चाहता है, याद रखिएगा, ताकि खुदा आपके दिल की बात को दरियाफ्त करे कि आप उसके आइन को मानेंगे या नहीं। लेकिन कुछ लोग ट्रायल में से भी गुजरते हैं लेकिन खुदा की तरफ नहीं आते, आजिज नहीं होते, खुदा के आइन को नहीं सीखते। जिस तरह बनी इस्राएल 40 दिन का सफर था जो 40 साल में तब्दील हो गया, अपनी नाफरमानी की वजह से, बुड़बुड़ाने की वजह से, ना उम्मीदी की वजह से। आगे लिखा है, और उसने तुझको आजिज किया और तुझको भूखा होने दिया। कभी कभी खुदा अलाउ करता है कि हम इस कंडीशन में भी आए, और मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इवन मैं भी इस फेज से गुजरा हूं कि कभी कभी भूखे भी रहे हैं यहां पर। लेकिन जब खुदा भूखा रखता है तो फिर दिया क्या? आगे पढ़े जरा। और वो मन जिसे ना तू और ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया। हालेलुया। वो मन जो ना तू जानता है ना तेरे बाप दादा जानते हैं, वो मन जो आसमान से उतरा, वो खुदा ने खिलाया। हालेलुया। जब खुदा ऐसी पोजीशन में आपको डालता है तो जिस तरह उसने बनी इस्राएल को मन खिलाया, उसी तरह खुदा आपकी जिंदगियों को उस मन से भर देता है जो कभी आपने ना सोचा, ना आपके बाप दादा ने सोचा, ना कभी आप सोच सकते हैं। हालेलुया। खुदा ऐसी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में जारी करता है जो आपकी पहुंच से दूर है, जो आपकी सोचों से बढ़कर है। हालेलुया। खुदा पहले, याद रखिएगा कि खुदा पहले ले जाता है फिर समझाता है। खुदा पहले लेकर जाता है फिर समझाता है। और अक्सर लोग पूछते हैं, खुदा पहले एक्सप्लेन करके मैनू तू क्यों लेके जा रहा है। अक्सर सवाल लोग पूछते हैं कि खुदा क्यों तू मुझे लेकर जाना चाहता है, पहले बता तेरा पर्पस क्या है। क्या इब्राहिम ने पूछा खुदा से कि क्यों बाप मैं मुल्क को छोड़ दूं, क्यों मैं अपने बाप को छोड़ दूं, क्यों मैं अपने घर को छोड़ दूं, क्यों मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ दूं, पहले बता मुझे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि खुदा पहले बता मैं क्यों जाऊं, क्यों मूव हूं, अपना पर्पस बता। मैं कंफर्टेबल हूं यहां पर, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा बुक ऑफ हिब्रूज, अब्रानियों का खत, उसका 11 बाब और उसकी 8 आयत। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया, क्या लिखा है जी? ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर, तो क्या कहकर? हुक्म मानकर, सब कहे हुक्म मानकर उस जगह चला गया, उस जगह चला गया। हुक्म मानकर
उस जगह चला गया, बगैर कोई सवाल किए हुए हुक्म माना और उस जगह चला गया। आगे, जिसे मिरास देने वाला था, जिसे वो खुदा क्या देने वाला था? मिरास में देने वाला था। और अगरचे जानता ना था, अगरचे वो जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। तो भी रवाना हो गया। हालेलुया। इब्राहिम क्या जानता था? क्या वो जानता था कि कहां मैं जा रहा हूं? ईमान ही के वसीला से वो रवाना हो गया। हुक्म माना उसने, खुदा की फरमाबरदारी की और वो रवाना हो गया। जीपीएस कौन यूज करता है? क्या जीपीएस खुद काम करता है? बोले जो यूज करते हैं। जीपीएस खुद काम करता है? कब काम करता है? जब आप हरकत में आते हैं, जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं, जब आप अलाउ करते हैं, जब आप मूव होते हैं, जब आप टच करते हैं, जब आप डिवाइस को ऑन करते हैं, तब जीपीएस काम करना शुरू करता है। तब आपको वो रास्ता दिखाना शुरू करता है। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम मूव करते हैं, ईमान में चलते हैं, तो फिर खुदा काम करता है, याद रखिएगा। और फिर हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जिस तरह जीपीएस करके आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, नई जगह, नई बरकत। हालेलुया। नई जगह, नई बरकत। वहां पर जो कुछ भी हमें मिलना था वो मिल चुका है। हालेलुया। अब कुछ नया मिलने वाला है। अब कुछ खुदा नया करने वाला है। अब कुछ खुदा हमारे लिए बड़ा सोच रहा है। हालेलुया। अब कुछ खुदा हमारी सोचों में कुछ ऐसी चीजें डालने वाला है जिससे हम और ज्यादा खुदा के करीब आ जाए। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब खुदा मूव करता है तो वो खाली नहीं ले जाता हमें। हालेलुया। नई जगह, नई बरकत, नई ब्लेसिंग, नई टेस्टिमनीज। हालेलुया। और ये जितने लोगों पर हमने दुआ किया है, देखिए ये टेस्टिमनीज के साथ इधर ही खड़े होकर खुदावन के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा यशवा की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत। जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा, मैंने तुमको दिया है। हालेलुया। क्या लिखा है? जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा, मैंने तुमको दिया। हालेलुया। इस ईमान के साथ मूव हुआ करें कि खुदावन जहां जहां आपको लेकर जाए, वो जगह आपके लिए हो जाए, वो बरकत आपके लिए हो जाए, वो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा कि जब बनी इस्राएल को विल्डरनेस से खुदा ने निकाला, उस बियाबान से निकाला जो तवील अरसा था, जो तवील अरसा उन्होंने उस जगह पर गुजारा, मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफें, और फिर खुदा ने उनको प्रॉमिस लैंड दिया, वो वादा की सरजमीन दी। हालेलुया।
تو خدا ہماری زندگیوں میں ایسے کام کرتا ہے. آمین. تو میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب اور اس کی 19 آیت جلدی سے نکالیں. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. سب کہیں اوکے. اب وہ ظہور میں آئے گا. اور وہ ظہور میں آئے گا. کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. ہاللیلویہ. خداوند کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. صحرا میں ندیاں جاری کروں گا جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا. ڈیزرٹ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں پہ پانی کی ندیاں جاری ہو جائے؟ خدا ہمارا اتنا بڑا خدا ہے. خدا ہماری بنجر زمینوں کو سیرا کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. سیراب کر دیتا ہے، شاداب کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. ہماری مایوسیوں کو خداوند خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. یاد رکھیے گا کہ نئی جگہ، نئی انونٹنگ، نیا مسا. ہاللیلویہ. نئے دروازے کھلنے کو ہیں. ہاللیلویہ. نئے فریش انوائنٹنگ، نئے دروازے اوپن ہونے کو ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. نئے میریکلز ہونے کو ہیں، نئے معجزات ہونے کو ہیں. ہاللیلویہ. تو میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب کوئی ایک شخص پرانی جاب سے نکلتا ہے باہر تو وہ نئی جگہ پر جاتا ہے. پرانی جاب چھوڑ کر نئی جاب میں جاتا ہے تو اسے تھوڑے سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کمپنی کا انوائرمنٹ، اس کمپنی میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے بیہیویئرز، آپ کا جو باس ہے اس کا ایٹیٹیوڈ، آپ کے اوپر جو رسپانسبلٹی دی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت لگتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ یوزڈ ہو جاتے ہو تو پھر آپ جس مقصد کے لیے آپ اس کمپنی میں آتے ہو، جس مقصد کے لیے آپ جاب سوئچ کرتے ہو، تو خدا پھر آپ کو اس جگہ پر بڑھاتا ہے. آپ کی پروموشن ہوتی ہے، آپ کو بحال کیا جاتا ہے، آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، آپ کو ساری کمپنی کے آگے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ یہ جو امپلائی ہم نے رکھا ہے یہ واقعی اس لائق ہے. ہاللیلویہ. تو خدا جب انسان کو کمفرٹ زون سے نکالتا ہے تو خدا اس کے لیے بڑی چیزیں پلان کرتا ہے. یاد رکھیے گا. آج ہم اپنے کمفرٹ زون سے، پاکستان انڈیا سے باہر نکلے ہیں. ایسا ہی ہے. جہاں پر ہم رہتے تھے وہاں پر ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل تھے، سیٹل تھے. ہماری زندگی لگتا تھا کہ وہاں پر ایزی ہے. لیکن ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے، یہاں پر آ کے اسٹرگل کی. کون یہاں پر آتے ہی سیٹل ہوا ہے؟ آتے ہی یہاں پر ہر چیز مل گئی ہو اسے؟ کتنی طویل اسٹرگل کی ہوگی، محنت کی ہوگی. ہر سال آپ آگے بڑھے ہوگے، ہر سال آپ نے اسٹرگل کی ہوگی اور آج تک کرتے آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جب ہم کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو حالات ہماری فیور میں نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے. جب کوئی انسان اپنا دل خدا کو دیتا ہے، جب وہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. لیکن جب وہ چلتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ خدا اسے سنبھال لیتا ہے. ہاللیلویہ.
हालेलुया। तो मुसलसल चलना बहुत जरूरी है खुदा के साथ। मुसलसल उसके रास्ते में रहना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जब तक हम उसके रास्ते में रहते हैं, खुदा हमें संभाले रखता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये तब्दीली याद रखिएगा कि खुदा की तरफ से है। 22 की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत, इसमें लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हालेलुया। क्या आप इस आयत से मुत्तफिक होते हैं? क्या लिखा है? हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। आमीन। याद रखिएगा, यह तब्दीली कोई हादसा नहीं था कि हादसाती तौर पर तब्दील हो गया हमारा हॉल। यह खुदा के प्लान में था। जिस तरह हमने देखा, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। याद रखिएगा कि आपको वक्त पर जॉब मिलती है, आपको वक्त पर आपके काम होते हैं, आपके वक्त के मुताबिक आपकी शादी होती है, वक्त के मुताबिक इंसान पैदा होता है, वक्त के मुताबिक इंसान इस दुनिया से चला जाता है। यह मुकर्रर है खुदा की तरफ से। हालेलुया। ये कोई, याद रखिएगा कि ये कोई कंफ्यूजन नहीं थी, ये डिवाइन डायरेक्शन थी खुदा की। हालेलुया। जो हम मूव हुए हैं। हालेलुया। और ये इंसान की प्लानिंग नहीं है, ये खुदा की टाइमिंग है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? ये इंसान की प्लानिंग नहीं बल्कि खुदा की टाइमिंग है, जब हम वक्त के हिसाब से मूव हुए हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हम नई जगह पर आए हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हालेलुया, कि खुदा हमें एक नए दर्जे पर लेकर आएगा। हालेलुया। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि खुदा हमें एक और स्टेप आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। खुदा इस चर्च को बरकत देगा, इस चर्च को स्पिरिचुअल तौर पर और ज्यादा मजबूत करेगा। खुदा इस चर्च में और ज्यादा मौजज़ात करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, रोमियो का खत उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत मैं खुद पढ़ दूंगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट हो गया। लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। हालेलुया। फिर लिखा है यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे हक में अपने ख्यालात को जांचता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि हम तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम था वो यही था कि जो भी मूवमेंट, जो भी मूव है, वो इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से। और खुदा हमारी जिंदगियों में कुछ बड़ा मंसूबा रखता है। हालेलुया। और इसी उम्मीद के साथ आज इस कलाम को लेकर जाएं कि आज खुदा मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है। अगर मैं सफर कर रहा हूं, अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं, अगर मैं ट्रायल में से गुजर रहा हूं, तो खुदा आपको कुछ बड़ा देने वाला है।
जिस तरह बनी इस्राएल कौम जब बियाबान से निकली, मिस्र की गुलामी से निकली, तो खुदा ने उसे वादा की सरजमीन दी। जिस तरह इब्राहिम निकला तो खुदा ने उसे बरकत दी, उसे सरफराजी बख्शी। जब हम निकलते हैं तो खुदा हमें बढ़ाता है। हालेलुया। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।